सोचिए जरा, करोड़ों का एयर डिफेंस सिस्टम और उसकी तुलना में चंद लाख रुपए का एक ड्रोन। रूस का एक जेरान वॉरफेयर। सोचिए, जिस एयर डिफेंस सिस्टम की एक एक मिसाइल की कीमत लगभग 20 से 30 करोड़ रुपए होती है, और उसे सिर्फ 20 से 25 लाख रुपए का एक ड्रोन पूरी तरह बेअसर कर देता है। यही खौफनाक सच है रूस की जेरान ट्रू ड्रोन का, जिसने पूरे मॉडर्न वॉरफेयर और नाटो के हथियारों के गणित को पूरी तरह हिला कर रख दिया है। दरअसल डेल्टा विंग डिजाइन वाला यह एक वन अटैक यानी कामिकाज़ी आत्मघाती ड्रोन, जिसके विंग्स करीब 2.5 मीटर चौड़े होते हैं, और यह अपने साथ यानी कि 50 से 90 किलोग्राम तक का वॉरहेड, एक्सप्लोजिव वॉरहेड लेकर उड़ता है। आज हम रूस की इसी ड्रोन टेक्नोलॉजी की चर्चा करने वाले हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। इसमें लगा छोटा पिस्टन इंजन हवा में उड़ते समय एक मोपेड यानी कि मोटरसाइकिल जैसी तेजी से आवाज निकालता है, जिसकी वजह से जमीन पर मौजूद सैनिक इसकी आवाज की दहशत में आ जाते हैं। लेकिन असली तकनीकी ताकत इसके 1500 से 2500 किलोमीटर के विशाल ऑपरेशनल रेंज और कंपोजिटेड फाइबर बॉडी में है, जो रडार सिग्नल्स को काफी हद तक सोख लेती है। इसके अलावा रूस ने इसमें अपना एक सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम यानी कि ग्लोनास और एंटी जैमिंग यानी कि कोमेटा एम एंटेना फिट किया है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जरिए इसके सिग्नल्स काटना और इसे रास्ते से भटकाना बेहद मुश्किल हो जाता है। अब खेल समझिए, यह काम कैसे करता है। रूस इन ड्रोन्स को कभी भी एक या दो संख्या में नहीं छोड़ता है, बल्कि रात के 2 या 3 बजे 40 से 50, 80 के विशाल झुंड में यानी स्वाम में अलग अलग दिशाओं में बेहद कम ऊंचाई यानी कि सिर्फ 50 से 100 मीटर की हाइट पर इसे लॉन्च करता है, ताकि ग्राउंड पर यानी कि राडार इन्हें बहुत देर तक देख पाए। और जब इतना बड़ा झुंड एक साथ दुश्मन के शहरों और मिलिट्री बेस की तरफ बढ़ता है, तो पेट्रियट, नासाम्स और या आईसीटी यानी जैसे एयर डिफेंस सिस्टम का रडार जो है, इसको पूरी तरह ओवरलोड हो जाता है, और उन्हें अपनी सारी महंगी मिसाइलें इन सस्ते ड्रोन्स को हवा में मारने के लिए दागनी पड़ती है। जैसे ही दुश्मन के लॉन्चर खाली होते हैं और उनकी मिसाइलें खत्म हो जाती है, तो उसी स्वार्म के पीछे उड़ रहे बाकी यानी कि जेरान ड्रोन्स सीधे उसी एक्टिव रडार से और मिसाइल की बैटरी पर जाकर क्रैश हो जाते हैं। यानी जिस सिस्टम को पूरे शहर की सुरक्षा करनी थी, वही सिस्टम खुद इस सस्ते ड्रोन का जो है शिकार बनता जा रहा है। और इतना ही नहीं, रूस अब इनका जो है नया जेट इंजन यानी कि पावर्ड वेरिएंट यानी कि जेरॉन 3 भी मैदान में ला रहा है, जिसकी स्पीड 500 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा हो सकती है। इसे इंटरसेप्ट करना लगभग नामुमकिन के बराबर हो जाता है। और यही पूरी रणनीति है, साफ संदेश देती है कि 21वीं सदी की जंग सिर्फ भारी भरकम और महंगे हथियारों से नहीं, बल्कि सस्ती तकनीक, मास प्रोडक्शन और स्मार्ट ड्रोन स्ट्रेटजी से जीती जाती है। रूस की इस खतरनाक ड्रोन नीति पर आपकी क्या राय है, इस विषय पर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि क्या यूरोप इसका तोड़ ढूंढ पाएगा या नहीं। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। Thank you so much.